वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद उबैर साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो कह रहे थे कि जरदारी साहब को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है जेल में। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अगर कुछ हो गया ना तो जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे होगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे। सर, ये अदालत का काम है, इदारे जाने, अदालत जाने। सर, ये आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी, क्या ये शक पैदा नहीं होता कि जानबूझ के अपने लीडर्स की सेहत को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी फवाद चौधरी साहब ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि 8 अगस्त से ये मसला है। 8 अगस्त को मरियम नवाज को अरेस्ट किया था। मैं वही याद उनको दिला रहा हूँ कि उनके दिमाग पर भी 8 अगस्त ही है सवार। 5 अगस्त को कश्मीर का हुआ था, 8 अगस्त को मरियम गिरफ्तार हुई थी। लेकिन वो चूंकि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है मरियम का अरेस्ट, तो उस सिलसिले में वो 8 अगस्त की डेट उनके जहन में रह गई। देखें, ये हम नहीं, वज़ीर आज़म ने कंसिस्टेंटली ये मेंटेन किया है कि उनकी पॉलिसी का जो नंबर 1 इशू है, नंबर 1 वो है ऑपोजिशन को दीवार से लगाना। और एक जो पिछले मंगल को इमरान, जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी पिछले मंगल को, आप बुध के अखबारात में उसकी जो रिपोर्टिंग है, या अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने की थी, उसमें उन्होंने चंद बहुत ही अहम चीज़ें बताई थी कि काबीना ने फैसला किया है कि इकॉनमी ठप हो चुकी है। ये मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, नैब कवानीन तब्दील उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती, और ये सब है नैब की वजह से। ये तो हुकूमत के गिले शिकवे हैं नैब के हवाले से। साल के बाद यानी कि उन्होंने ये तो मान ही लिया कि इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई है, ग्रिंडिंग हॉल्ट, ये उनके अल्फाज थे। अब जब हम ये कहते थे कि नैब जो रोल अदा कर रहा है उससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, वो एक्नॉलेज कर लिया काबीना ने 1 साल के बाद कि जी ये हकीकत है। अब सिर्फ फर्क ये है कि ये शायद कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए। ये कैसे हो सकता है वो नैब जो इतनी खराब है कि पाकिस्तान का सोच ही नहीं रही है, वो ऑपोजिशन लीडर्स का किस तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी? बिल्कुल पूरे नहीं कर रही है। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सर, मरियम नवाज, मैं तो सेहत पे बात कर रहा था सर, आप नैब पे चले गए हैं सर। जी, किस पर? सेहत पे बात कर रहा था, ये आप मामला नैब पे ले गए हैं सर। अच्छा, बिकॉज जाहिर सी बात है, वो जब उन्होंने सेहत के हवाले से शहबाज शरीफ ने कंसर्न कहा है तो वो उसकी ओवरऑल डायनेमिक्स नैरेटिव के हवाले से कहा है ना कि जिम्मेदारी इमरान खान पर इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ना। हाउ कैन यू सेप? अच्छा, आज इमरान ने आज या कल या एक आध दिन पहले एक कहीं तकरीर करते हुए इंडिया के हवाले से ये कहा कि इंडिया में मोदी ने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है, मीडिया फ्रीडम खत्म कर दी है, जजेस जो है कांपते हैं, वो फैसले नहीं करते, हुकूमत से डरते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उनको अपने मुल्क का भी कुछ ख्याल है कि यहां क्या हो रहा है, यहां किस तरह से माहौल है, यहां मीडिया फ्रीडम के हवाले से क्या है। मतलब मैं मोहम्मद जुबैर का आर्टिकल नहीं छप सकता, और अगर छपेगा तो वो उसमें इतनी काटा पीटी होती है कि उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। और बहुत से दूसरे आर्टिकल है, ये जो नैब का आप जिक्र कर रहे हैं, एक साहब है द न्यूज में, उन्होंने आर्टिकल लिखा, सिर्फ रेफरेंस दिया फिरदौस आशिकाबाद के, आर्टिकल नहीं छप सकता। तो मेरा ख्याल है पहले तो ये इनको फैसला ये करना चाहिए कि खास तौर पर कश्मीर के हवाले से जब ह्यूमन राइट वायलेशंस और ये सब की हम बात करते हैं, मरियम नवाज ने 7 तारीख को ऐलान किया था कि वो जाएंगी कश्मीर और वहां करेंगी जलसा, तो उनको दूसरे दिन अरेस्ट कर लिया। आप अपने हाथ तो पहले ठीक करें चीजों को। और किस बेसिस पर अरेस्ट किया? डायरेक्टली इमरान खान की वजह से अरेस्ट किया, किसी और की वजह से नहीं। नहीं सर, वो मोहम्मद उबैर साहब, नैब के पास कोई केस है नहीं, जुरिसडिक्शन है नहीं, वो क्यों अरेस्ट करेंगी? उस केस में मरियम नवाज साहिबा नैब को जवाबात नहीं दे पाई थी। उन्होंने वादा किया था कि 8 तारीख को मैं आकर रिकॉर्ड के साथ जवाब दूंगी। 8 तारीख को नैब ने उनसे राब्ता किया, उन्होंने इनकार कर दिया आने से। देन नैब ने उनको, सर मेरी सॉरी इमरान, मैं इसको जरा इसकी सीक्वेंस बता दूं। 31 जुलाई को वो अपीयर हुई, 6 अगस्त को उनको एक लेटर आया नैब की तरफ से, उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2016 में इसकी शेयर होल्डर खत्म हो चुकी थी, मुझे आप टाइम दें जवाबात देने के लिए।
8 अगस्त को उसके 48 घंटे भी नहीं हुए थे, आके अरेस्ट कर लिया। कहां अरेस्ट करते हैं? सर आप सीक्वेंस और जरा ठीक कर लें कि 31 जुलाई को, सर 31 जुलाई को वो पेश हुई और 31 जुलाई के 3 दिन के बाद उनके को अक्यूज लाहौर एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़े गए, जो उनके कजन हैं, और वो बगैर बताए नैब को निकल रहे थे। कजन का नैब से ताल्लुक क्या है? कजन का नैब से अकाउंट के थ्रू तो पैसे आ रहे थे सर, उन्हीं के अकाउंट के थ्रू तो पैसे आ रहे थे। जिस दिन इमरान जिस दिन ये काबीना का इजलास हुआ, उसके दूसरे दिन नैब के चेयरमैन ने एक ऐलान किया कि जितने भी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के केस हैं वो वापस एफबीआर में दे रहे। और भाई आपकी ज्यूरिसडिक्शन बनती ही नहीं थी, आप कहां से बीच में पड़ गए थे? मुझे जरा सेहत के हवाले से आप ये खुद बताएं कि उन्होंने क्यों लिए थे पहले केसेस, और आप बड़े कन्वीनियंटली कहा कि हम वापस कर रहे हैं। और एफबीआर भी मासूम होकर बैठा था पीटीआई की हुकूमत में, वो ये नहीं बता रहा था कि भाई आपकी ज्यूरिसडिक्शन कहां से बनती है। चलें फौज इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन देखिए मैं वो जो इशू जो आज उठाया अपोजिशन ने, कल भी उठाया, वो हवा में अब बात नहीं कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं कि जरदारी साहब को अस्पताल ले जाओ, हुकूमत नहीं जाने दे रही। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक मखसूस एम्बुलेंस चाहिए जदीद मशीनों वाली, वो एम्बुलेंस हुकूमत नहीं दे रही। तो ये सर वो तो अब स्पेसिफिक बता रहे हैं आपको कि यहां प्रॉब्लम है, क्यों आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, उनका बड़ा सिंपल, उनके पास ऑप्शन है। दोनों बेसिकली देखिए इलाज नहीं कराना चाहते, दोनों पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। बाकी तो किससे कहानी है ना, हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हकीकत ये है दोनों पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। उसका बड़ा आसान तरीका है, आप अप्लाई करें प्ली बार्गेन के लिए। आप प्ली बार्गेन के लिए अप्लाई करें, जो पैसे बनते हैं वो दें और बाहर चले जाएं। लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के पैसे हैं हसन हुसैन के पास, और जरदारी साहब के पैसे हैं उनके बच्चों के पास। ना उनके बच्चे अपने अब्बू को छुड़ाने के लिए पैसे देने को तैयार है, ना उनके अब्बू पैसे देने को तैयार है। तो सवाल तो सिर्फ यह है कि पैसा जो पाकिस्तान की कौम का है वो पैसा भी उनसे ना लें, वो बाहर निकले, उनको बाहर भी भेज दें, तो बाकी जो लोग हैं वो तो फिर किसका जब तक अंदर है इलाज तो देना उनको, जब तक अंदर है उनको इलाज तो दे देना सर, एम्बुलेंस दे दें उनको जदीद वाली। इलाज तो देखो, इलाज का तो कोई इशू ही नहीं ना, वो तो हर जगह हुकूमत कह चुकी है जहां जाना है जो करना है वो कर ले। इलाज आपको भी पता है, जुबैर साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, इलाज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, सिंपल बात है। दूसरी बात जो जुबैर साहब कह रहे हैं ना कि इंडिया में अपोजिशन को जो है वो लगाया गया है दीवार से, तो पाकिस्तान में भी देखिए इंडिया में क्या हुआ है। इंडिया में ये हुआ है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं या शाह फैसल हैं या महबूबा मुफ्ती हैं और हत्ता के राहुल गांधी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, ये लोगों का, ये सारे लोग जो हैं ये बाकी सारे पाबंद सलासल हैं, कश्मीर की सारी लीडरशिप जो पाकिस्तान, जो दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते थे पहले ही, मंजूर गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब और मीर वाइस साहब, वो तो पहले ही गिरफ्तार थे। अब इन लोगों को भी पॉलिटिकल केसेस में गिरफ्तार करके नजरबंद किया हुआ है। राहुल गांधी को तक को तो उन्होंने कहा श्रीनगर में उतर नहीं सकते, तो ये है दीवार से लगाना पॉलिटिकली। नवाज शरीफ और जरदारी या शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं वो केसेस का उनसे क्या ताल्लुक है? ये तो करप्शन के केसेस में अंदर है और उनमें से एक भी केस हमारा बनाया हुआ नहीं है, इनमें एक भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हमारा लगाया हुआ नहीं है, और फिर किसी के ऊपर कोई ओरल एविडेंस का केस नहीं है, सबके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस हैं। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, यहाँ से पैसे यहाँ पे गए, यहाँ से जाके प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इन दोनों को मिलाना आपस में तो वैसे ही जुल्म है ना जो जुबैर साहब कर रहे हैं। जी जुबैर साहब, मेरा इनसे मशवरा ये है, जी मशवरा देते हैं आप पहले जुबैर साहब को, मशवरा पहले ले लें आप, मशवरा ले लें आप। शाहिद खान अब्बासी का क्या केस है? ऐसे ही शाहिद खान अब्बासी का क्या केस है? कौन सा पैसे लल्ले तल्लो में ना पड़े, बड़ी सिंपल बात है। जुबैर साहब बाहर है, जुबैर साहब का काम ये है कि ये जाएं अपना सऊदी अरेबिया जाएं, सऊदी अरेबिया जाके हुसैन को और हसन को कायल करें कि अब्बू को छुड़ाना है तो पैसे वापस लाना है, दोनों में से एक काम जो है वो कर ले। ऐसे ही हमारा भी रोज टाइम जाया करते हैं, खुद भी जो है उनके आंसू नहीं थम रहे। अच्छा चलें जी जुबैर साहब, बीमारी का कोई इशू नहीं है, बाहर जाना। मुझे सिर्फ ये बताएं, शाहिद खान अब्बासी को आपने क्यों गिरफ्तार किया हुआ? कौन सा उनका लेन देन का कोई वो है किस्सा कि जी उन्होंने करप्शन किया? मिफ्ता इस्माइल को किस बेसिस पर अरेस्ट किया? केस हमने बनाया। मरियम नवाज को कौन से केस में अरेस्ट किया? आप बताते ना कौन सा लॉ तोड़ा है उन्होंने, सिर्फ ये बता दें कौन सा लॉ तोड़ा है। अपना आप
उमर अब्दुल्ला की तो आपने खबरें रखी भी हैं, और भाई अपने मुल्क में तो खबर रखें ना। हम कौन सा डिफेंड कर रहे हैं कि उसको उमर अब्दुल्ला को सही गिरफ्तार किया, हम भी कंडेम कर रहे हैं। लेकिन जब आप कंडेम करते हैं तो आपको ये भी तो देखना कि अपने घर को भी आप कह रहे हैं कि जो मोदी कर रहा है इंडिया में वही इमरान खान कर रहे हैं पाकिस्तान में। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो नाजियों से ज्यादा फाशिस्ट इमरान खान है। इमरान एक सेकंड, अगर हमारे आर्टिकल्स नहीं लिखे जाएंगे, अगर हमारे ऊपर दबाव डाला जाएगा कि आप ये बोल सकते हैं और ये नहीं बोल सकते, तो मुझे जर्मनी की और उगांडा की और फ्रांस की क्यों फिक्र होनी चाहिए? मुझे तो अपनी फिक्र होनी चाहिए। आप अजीब लोग हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया में ज्यादा होता है यहां कम होता है। ये क्या लॉजिक है भाई? मुझे अपनी फिक्र पहले है, अपने खानदान की फिक्र है, अपने मुल्क की फिक्र है। अब इंडिया की मुझे बिल्कुल, और इंडिया को तो हम कंडेम करते हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ, नबी आजाद के साथ जो हुआ है, उन लोगों के साथ पॉलिटिकल केसेस के साथ एफिलिएट करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो अच्छा एक सेकंड, वॉशिंगटन में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि मैंने शायद खाकान अब्बासी को अंदर बंद कर दिया। मैंने कहा था? किसने कहा था? नैब के चेयरमैन ने कहा था। वॉशिंगटन में तकरीर कर रहे थे, कल भी कश्मीर पर तकरीर कर रहे हैं, कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा। मतलब आप तो खुद घसीट के लेके आते हैं। आप चलने देना, आप नैब चेयरमैन। अच्छा, आप नैब को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? आपकी काबीना क्यों क्रिटिसाइज कर रही है नैब को?